हम सॉल्व कर रहे हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को। आपने कंप्लीमेंट्री फंक्शन देखा, पर्टिकुलर इंटीग्रल देखा, काशी आइलर फॉर्म देखी, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर देखा व्हेन वन सॉल्यूशन इज गिवन। इस लेक्चर में हम एक मेथड पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, और ये मेथड कॉन्सेप्ट यूज करता है रॉन्स्कियन का। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं रॉन्स्कियन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। The Wronskians of two differentiable functions y1, y2 is defined as, it is defined as a determinant w y1 y2 जिन functions का ये Wronskian है is equal to the determinant whose first row is y1 y2 and second row is y1 prime y2 prime. This is equal to y1 y2 dash minus y2 y1 dash. ठीक है, this is called the Wronskian of two function. Similarly, for n differentiable functions y1 y2 y3 yn, we have Wronskian y1 y2 y3 yn. First row is all these function y1 y2 yn. Second row is their first derivative, third row is second derivative, so nth row is n minus 1th order derivatives. अब कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास रॉन्स्कियन से मुतालिक, ये एग्जांपल भी देख लें। y1 x स्क्वायर है, y2 x बाई 2 है, इनका रॉन्स्कियन क्या होगा, y1 y2 का फर्स्ट रो में x स्क्वायर x बाई 2 आ गया, सेकंड रो में इनका डेरिवेटिव 2x और 1/2। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डिटर्मिनेंट लें, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इन एग्जांपल 2 वी हैव थ्री फंक्शन y1 y2 y3, so their Wronskian is defined by 3 by 3 matrix. In the first row all are y1 y2 y3, in second row their first order derivatives are present, in third row their second order derivatives are present. Now we evaluate it, because first row and first and third column are same, answer is 0. We have a very important result about the Wronskian if y1 y2 are two solutions of second order linear differential equation, homogeneous linear differential equation. थ्योरम है हमारे पास, अगर y1 y2 सॉल्यूशंस हैं इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के d2y by dx स्क्वायर प्लस p dy by dx प्लस qy is equal to 0, देन या तो उनका रॉन्स्कियन आइडेंटिकली 0 होगा या नेवर 0 होगा। ठीक है, देन देयर दो चीजें हैं, या वो आइडेंटिकली 0 हो जाएगा हमेशा, या फिर वो कभी भी 0 नहीं होगा ऑन द होल इंटरवल आई। ठीक है, प्रूफ देखिए इसका। कंसिडर द रॉन्स्कियन, रॉन्स्कियन क्या है हमारे पास, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। ठीक है, ये हमारा रॉन्स्कियन है y1 y2 दो फंक्शंस के लिए। इसका डेरिवेटिव लें w प्राइम इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाया, y1 का डेरिवेटिव y2 प्राइम एज इट इज, y1 एज इट इज, y2 डबल प्राइम माइनस y1 डबल प्राइम y2 एज इट इज माइनस y1 प्राइम y2 प्राइम। ये आपके पास आ गया w प्राइम। इसमें y1 प्राइम y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम y2 प्राइम कैंसिल हो जाएगा। वी हैव w प्राइम इज इक्वल टू y1 y2 डबल प्राइम माइनस y1 डबल प्राइम y2। अब क्योंकि y1 y2 सॉल्यूशंस हैं वन के y1 y2, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन वन को सेटिस्फाई करेंगे जब आप y की जगह पुट करेंगे। तो अब आप इसको पुट कर दें वन में, y1 डबल डैश प्लस p y1 डैश प्लस q y1 इक्वल टू 0। सिमिलरली y2 डबल डैश प्लस p y2 डैश प्लस q y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अब 1 2 और 3 तीन इक्वेशन आपके पास आ गई। मल्टीप्लाई करना है आपने इक्वेशन नंबर 2 को y2 के साथ, इक्वेशन नंबर 3 को y1 के साथ। वी हैव, अब आपने ये देखे, ये इक्वेशन नंबर 2 को y2 से मल्टीप्लाई किया तो सबके साथ y2 आ गया, 3 को y1 से मल्टीप्लाई किया तो सबके साथ y1 आ गया। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 4, ये क्या बनेगा, y1 डबल डैश y2 माइनस y2 डबल डैश y1 प्लस p कॉमन y1 डैश y2 माइनस y2 डैश y1, और q y1 y2 कैंसिल हो जाएगा माइनस q y1 y2 से, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये आ गया माइनस w डैश प्लस p माइनस w इज इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करके w डैश प्लस p w इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। w डैश के क्या मतलब है, ये dw बाई dx है प्लस pw इज इक्वल टू 0। अब ये आ गई है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, dw बाई dx इक्वल टू माइनस pw, dw बाई w इज इक्वल टू माइनस p dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड log ऑफ w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस p dx प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। ठीक है, ये आप
फॉर्म में लिख रहे हैं कांस्टेंट को, लॉग की फॉर्म में, तो ये आपके पास W इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रल माइनस पी डी एक्स इन टू ई रेज टू पावर लॉग सी, ई लॉग कैंसिल होकर ये सी बन जाएगा, सो रॉन्स्कियन W कैन बी रिटन एज सी ई की पावर इंटीग्रल माइनस पी डी एक्स। नाउ रॉन्स्कियन जीरो कब होगा? आइदर सी इज जीरो, ठीक है, सी अगर जीरो होगा तो रॉन्स्कियन जीरो हो जाएगा और फिर वो आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। सो फर्स्ट केस इज दिस, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नेवर जीरो, सो रॉन्स्कियन इज जीरो इफ सी इज जीरो, एंड इन दैट केस रॉन्स्कियन इज आइडेंटिकली जीरो। और अगर सी नॉन जीरो होगा तो ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स का इंटीग्रल ये भी नॉन जीरो है, तो फिर रॉन्स्कियन नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो आपने देखा क्योंकि रॉन्स्कियन एक किस्म का स्केलर मल्टीपल है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो वो जीरो तभी होगा जब स्केलर जीरो होगा और फिर वो आइडेंटिकली जीरो होगा। अगर स्केलर जीरो नहीं होगा तो वो दैट इज नेवर जीरो। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इंपॉर्टेंस क्या है, रॉन्स्कियन जीरो होने की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे? If y1, y2 are two solutions of this homogeneous differential equation, then their Wronskian is zero if and only if y1, y2 are linearly dependent. यहाँ नोट करें, इन जनरल हमने नहीं कहा कि y1, y2 any two differentiable function then their Wronskian is zero if and only if they are linearly dependent. No, you can have counter examples कि जब Wronskian जीरो है लेकिन वो linearly dependent नहीं। ठीक है, अच्छा, अब हमने प्रूव क्या करना है, y1 y2 दो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है, उनका रॉन्स्कियन जो है वो जीरो है इफ एंड ओनली इफ y1 y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। हम सपोज करेंगे y1 y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट तो रॉन्स्कियन जीरो प्रूव करेंगे, रॉन्स्कियन जीरो सपोज करेंगे तो इनको लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूफ देख लें, अगर y1 जीरो है या y2 जीरो है या कोई एक या दोनों जीरो है, तो आप जानते हैं कि जो जीरो फंक्शन होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, और अगर एक वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए तो वो जो कलेक्शन है, वो जो सेट है, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। दोनों में से कोई एक या दोनों अगर जीरो है तो ये देयर इज नथिंग टू प्रूव, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। फर्ज करें कि दोनों नॉन जीरो है, y1 नॉन जीरो है, y2 नॉन जीरो है, और फर्ज करें कि दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हैं, then there exists a constant c such that y1 is equal to c by 2। ठीक है, अच्छा, ये जो रिजल्ट ऑब्वियस लिखा है मैं थोड़ा सा फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमने सपोज कर लिया है कि y1 y2 लीनियरली डिपेंडेंट है, और फर्दर ये सपोज कर लिया है कि दोनों में से कोई एक या दोनों जीरो हैं, तो फिर आपका जो रॉन्स्कियन होगा वो खुद ब खुद जीरो हो जाएगा। सो लीनियर डिपेंडेंस इंप्लाइज रॉन्स्कियन इज जीरो। अब हम नॉन जीरो केस लेंगे, y1 y2 बोथ आर नॉन जीरो and y1 y2 are linearly dependent, then there is a constant c such that y1 is equal to c by 2। in that case y1 over y2 is equal to c। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव ऑफ y1 y2 इज डेरिवेटिव ऑफ c, डेरिवेटिव ऑफ c जीरो है। यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएं, y2 स्क्वायर y2 y1 डैश माइनस y1 y2 डैश इक्वल टू जीरो, y2 स्क्वायर इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, y2 y1 प्राइम माइनस y1 y2 प्राइम इज इक्वल टू जीरो, माइनस कॉमन लें, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू द रॉन्स्कियन, सो रॉन्स्कियन इज जीरो। कन्वर्सली सपोज दैट W यानी रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 जीरो है, तो इसकी वैल्यू पुट करें y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश इक्वल टू जीरो। दिस नाउ कंसिडर डेरिवेटिव ऑफ y1 y2 इज y2 डैश y2 y1 डैश माइनस y1 y2 डैश, नोमिनेटर जीरो हो गया, अगर नोमिनेटर जीरो है तो आंसर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ y1 y2 इज जीरो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट y1 ओवर y2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है जी, now this implies y1 is equal to c by 2, this implies that y1 y2 are linearly dependent। ठीक है, तो लिहाजा आपने पढ़ा कि अगर y1 y2 का रॉन्स्कियन जीरो हो तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, और अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो रॉन्स्कियन जीरो होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास y1 y2 टू सॉल्यूशंस हैं इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, और उनका रॉन्स्कियन नॉन जीरो है, तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। इसके ठीक है, इसका मतलब है कि हम सॉल्यूशंस को रॉन्स्कियन की मदद से चेक कर सकते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। क्रोलरी W रॉन्स्कियन y1 y2 जीरो इफ एंड ओनली y1 y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। याद रखें, ये y1 इन जनरल किसी भी y1 y2 के लिए नहीं है, बल्कि ये वो y1 y2 है जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं। अब हम आते हैं अपने मेथड की तरफ। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वर्किंग रूल क्या है? कंसिडर ए सेकंड ऑर्डर लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हमने सॉल्व करना है। d2y बाई डी एक्स स्क्र पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स। आप दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख पी क्यू आर की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद आर एक्स को आप जीरो पुट कर दें। आर एक्स को जीरो पुट करके आप दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन y1 y2 फाइंड कर दें। लेट y1 y2 बी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस ऑफ एसोसिएटेड होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्योंकि ये y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि जो इनका रॉन्स्कियन है वो नॉन जीरो है। ओके, इसका मतलब वाई सी आप लिख सकते हैं c1 y1 प्लस c2 y2। अब c1 c2 यहाँ पैरामीटर्स के तौर पर यूज करें। अब हम इसे चेंज करेंगे और हम फर्ज करेंगे कि हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन है y दैट इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2 वेयर u1 u2 आर द फंक्शंस ऑफ x, और इन्हें हमने फाइंड करना है। देखिए आप y1 y2 तो है हमारे पास, yc गिवन है c1 y1 प्लस c2 y2, या गिवन होगा y1 y2 या कोई एक गिवन होगा y1, दूसरा हम फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के मेथड्स वही हैं। अगर वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, एक्सिलरी इक्वेशन से आपका yc आ जाएगा। और अगर हमें एक सोल्यूशन गिवन है एक नहीं गिवन, तो फिर हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल कोफिशिएंट की सूरत में हम केसेस ट्राई करेंगे कि p प्लस एक्स क्यू अगर जीरो है तो y इज इक्वल टू एक्स लेंगे, 1 प्लस क्यू जीरो है तो y इज इक्वल टू ई पावर x लेंगे, 1 माइनस पी प्लस क्यू जीरो है तो y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स लेंगे। अब y1 y2 तो होंगे हमारे पास, तो u1 u2 जो फंक्शंस ऑफ x हैं इन्हें फाइंड करना है। अगर हम u1 u2 की वैल्यू फाइंड करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। एंड दीज u1 u2 आर फंक्शंस ऑफ x, और इनको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका फार्मूला याद कर लें। u1 इज इक्वल टू माइनस y2 f ऑफ x dx ओवर रॉन्स्कियन y1 y2, यानी u1 में आप y2 यूज करेंगे विद नेगेटिव साइन, और u2 के अंदर प्लस y1 यूज करेंगे। u2 इज इक्वल टू इंटीग्रल y1 f ऑफ x dx ओवर रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2। ठीक है, एग्जांपल्स की मदद से इनको समझते हैं। फाइंड अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y1 इज इक्वल टू x स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले इसको हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। x स्क्वायर को हम x स्क्वायर से डिवाइडिंग x स्क्वायर बोथ साइड्स, d2y by dx स्क्वायर माइनस 2x ओवर x स्क्वायर dy by dx प्लस 2 ओवर एक्स स्क्र वाई इक्वल टू एक्स क्यूब ई एक्स ओवर एक्स स्क्र। ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्र माइनस 2 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स। नाउ व्हाट इज px इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स, क्यू एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्र। अब नोट करें हमें स्टेटमेंट में y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्र दिया हुआ है, y2 नहीं दिया हुआ। तो y2 के लिए हम पी क्यू पे गौर करते हैं। अगर हम क्यू एक्स को x से मल्टीप्लाई करके पी एक्स में ऐड करें तो जीरो हो जाएगा। पी एक्स क्यू एक्स को देखते हुए हमने देखा कि दिस इंप्लाइज दैट पी प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम y ले सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स, तो ये y2 हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू एक्स इज अनदर सोल्यूशन ऑफ एसोसिएटेड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दो सोल्यूशन आ गए हमारे पास। दिस इंप्लाइज दैट yc इज इक्वल टू c1 x स्क्वायर c2 x। ठीक है, अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हम क्या करते हैं, c1 c2 को हम रिप्लेस कर देंगे u1 u2 से, और u1 u2 की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। और रॉन्स्कियन आप चेक कर सकते हैं कि रॉन्स्कियन इसका नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि रॉन्स्कियन से आपने डिवाइड करना है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू द रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन क्या होता है, y1 y2, ये हमारे पास x और x स्क्वायर हो जाएंगे, y1 डैश y2 डैश, ये हमारे पास 2x और 1 हो जाएंगे। तो रॉन्स्कियन आपके पास आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर। Now u1 is equal to minus y2 fx dx over Wronskian integral माइनस y2 क्या है, x है, और y1 x स्क्वायर है, तो माइनस x f ऑफ x क्या है, राइट हैंड साइड x ई x। ठीक है, ये यहाँ पे सॉरी r ऑफ x क्या है, x ई x ओवर x स्क्वायर dx इज इक्वल टू इंटीग्रल x स्क्वायर कैंसिल माइनस खत्म, ई x dx दिस इज इक्वल टू ई x। नाउ दिस u2 implies that u2 is equal to y1 rx over w dx is equal to y1 क्या है हमारे पास, y1 x स्क्वायर है, rx क्या है, x ई x ओवर x स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस आ गया, माइनस x ई x dx दिस इज इक्वल टू माइनस, अब x dx है, x ई x है, इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, माइनस x एज इट इज ई x की इंटीग्रेशन ई x प्लस माइनस x का डेरिवेटिव ले लें तो माइनस 1, और ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स, ये आपके पास आ जाएगा, ई एक्स कॉमन ले लेंगे 1 माइनस एक्स। ठीक है, वाई पी क्या होगा, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें, u1 u2 की u1 इज इक्वल टू एक्स, u2 इज इक्वल टू ई एक्स 1 माइनस एक्स
इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स ई एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई पी. सो नाउ द कंप्लीट सोल्यूशन इज c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस x e पावर x. Next question. Find general solution of this second order linear differential equation where solution y1 is equal to sine x, y2 is equal to x sine x are linearly independent solution. सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन टू एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, वाई साइन क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन टू एक्स over sine square x dy by dx, 1 plus cos square x over sine square x, y is equal to sin x. yc, अब sin x और x sin x दिया हुआ है, yc is equal to c1 sin x plus c2 x sin x. c1 c2 को हम रिप्लेस कर देंगे u1 u2 से और Wronskian फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट से, y1 y2 y1 dash y2 dash, ये आपके पास आ जाएगा sin square x. Now what is u1? u1 is equal to minus y2 minus y2, this is minus x sin x, rx, this is sin x over Wronskian, this is sin square x. Sin square कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स की इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2. u2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 क्या है sin x, rx क्या है वो भी sin x ओवर Wronskian क्या है sin square x, कैंसिल 1 की इंटीग्रेशन x. सो yp इज इक्वल टू u1 की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, y1 प्लस u2 की वैल्यू x आगे बाय 2. सो we can write it as minus x square by 2 plus x square sin x और ये बन जाएगा x square by 2 sin x. So y is equal to c1 sin x, c2x sin x plus x square by 2 sin x. इसे आप कंबाइन करके c1 plus c2x plus x square by 2 sin x लिख सकते हैं. And this is the end of this lecture. Thank you very much.